ईश्वर निराकार ये बताने वाला कौन है आपको? महसूस करने की चीज है ईश्वर। अभी अभी ईश्वर ने सोचा कि आपकी सांस अभी कट ऑफ, तो आप सारी साइंस लगा देना, सारी वेंटिलेटर मशीन रख देना। अगर वो होगा तो ना। बुद्धिज्म में वैसे परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो नहीं है। जब बुद्ध ध्यान में बैठे हैं तो किसके ध्यान में बैठे हैं? दुख का माइन्यूट डिटेल एनालिसिस शायद ही किसी लिटरेचर में आपको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज वेल वर्स फॉर्म में मिलेगा। मैं ये दो बातें बोल रहा हूँ। गीता में है। क्या बताया गया है? कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं, जो तू बीज बोएगा वही तुझे एट द एंड मिलेगा। दुख का बीज भी तूने ही बोया, इसलिए दुख आया। सुख का बीज भी तूने बोया। तो हमारे बुद्ध ने जो जो शब्द इस्तेमाल की उसकी डेफिनेशन दी, सिर्फ पोएटिक फॉर्म में कुछ नहीं बोला है। साइंस आपके लिए ऊपर है या फिर सुपरनेचुरल जो पावर्स है, नेचर, वो ऊपर है? अभी मैं कैसे आया, कार से आया, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ माइक के कारण। तो ये सब किसके देन के कारण है? धर्म के कारण है, साइंस के कारण? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। प्रकृति को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन। प्रकृति जिसने आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा बनाया और सबके अंगूठे अलग बनाए। मोदी जी ने मेडिसिन निकाली है, पता है आपको? वो 250 रुपए की गोली है ना, वही 25 रुपए मिल रही है सेम सॉल्ट के साथ। एक बराबर उसका एक क्राइटेरिया रहा होगा, उसका एक ऑफिस रहा होगा। कोई नहीं है, वो ब्रांड वैल्यू है बस। नहीं तो फिर करप्शन है। जितने ज्यादा तो यही है। आपके निराकार ब्रह्मा में भी करप्शन है। एनर्जी की बात कर रहा हूँ पहली बात तो। मैं किसी फॉर्म में तो वो एनर्जी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब उसका कोई कॉज नहीं है। बिना एनर्जी के सब कुछ कैसे चल सकता है आप बताइए? आप कैसे बोल पा रहे हैं, देख कैसे पा रहे हैं मुझे? आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है कैसे आ रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं कि उस एनर्जी को गॉड नाम दे दो। जैसे कि बुद्धिज्म में बताया गया है कि दीवारों के आर पार जाया जा सकता है, आसमान में हो सकता है, पानी पे चल सकता है। ये तो साइंस के खिलाफ है। दीवार के आर पार कैसे हो सकती है बॉडी? मैंने कहा था ना, आप लोग बोलोगे जरूर धूमले लोग होते हैं ये लोग। ये जो आप सारी बात बता रहे हो ना, ये सब मैंने कहा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गीता में सब है। मतलब आप ये क्यों प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हर चीज गीता में दिया है? गाइस, आज का ये संवाद किसी को सही या गलत साबित करने के लिए है ही नहीं। आज की ये बातचीत है समझने के लिए, महसूस करने के लिए। आज मेरे साथ बैठे हैं एक बुद्धिज्म मॉन्क। बुद्ध धर्म, जहां परमात्मा को किसी साकार रचनाकार के रूप में नहीं माना जाता, वही हमारा सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा ही है इस सृष्टि के रचनाकार। वही आदि है और वही अंत है। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक बात सबसे जरूरी है, वो है सम्मान। हम बुद्ध धर्म का भी पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि हर मार्ग का उद्देश्य अंत में शांति, करुणा और चेतना ही है। गाइस, आज कोई टकराव नहीं है, आज कोई बहस नहीं है। आज है एक प्यार भरी चर्चा, जहां दो विचार आमने सामने बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ना किसी की आस्था का अपमान किया है, ना ही किसी विचार को नीचा दिखाया गया है। और हां, जो बात आपको सही लगे आप अपनाइए, जो समझ में आए उस पर सोचिए। और एक सवाल जो सिर्फ आप पर छोड़ता हूं, क्या आपको लगता है परमात्मा है या नहीं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखिए और हमें बताइए। पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले ना देखता हूं, जैसे आप आए ना, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और आप मतलब ऐसे लोग नहीं है जो कि कुछ कोड करके आते ना कि मेरे को ऐसे ऐसे भी फ्री हो आप, तो इसलिए आपसे बात करने में मजा आएगा, मुझे भी पता है। सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है, आपकी जो ये चुनाव जो किया ना आपने, इसके पीछे का क्या रीजन था कि मैंने यही वे चूज किया? हाँ। कैसा है कि मैं पहले से थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे 9 to 7 वाली लाइफ नहीं जीनी थी, तो मुझे हमेशा से एक्सप्लोर करना पसंद था कि नहीं। और दोस्तों में उतना इन्वॉल्व था नहीं मैं, और मामाज बॉय, तो दोस्तों ज़्यादा इन्वॉल्व था नहीं, ज़्यादा कोई रोकने वाला था नहीं। तो जब पता लगा कि ऐसी भी एक लाइफ है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे नागपुर में ऐसा होता है कि 10 days के लिए आप मंक बन सकते हैं। तो ऐसा समर कैंप कैसा होता है, समझ गया मैं, वो जो मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं वो अलग हो जाता है। और स्पेशली मंक्स होते हैं जो 10 days के लिए ऐसे कैंप लेते हैं दिवाली की छुट्टियों में, जब बच्चों को छुट्टी होती है, या समर वेकेशन में 10 दिन के लिए बनाते हैं। तो जब 8th में था, तो 8th के समर वेकेशन मेरा भाई बना था। फिर मुझे भी था कि छोटा भाई बना है तो मैंने भी बनना चाहिए 10 दिन के लिए, वो भी लाइफ जी के देखनी चाहिए कैसी होती है मंकहुडनेस। और एज अ बुद्धिस्ट, तो वो होना, एज अ बुद्धिस्ट फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट इसमें अगले साल मैं बन गया। अगले साल मैं बना तो कैसा हुआ कि कुछ रूल्स होते जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो मोस्टली रूल्स फॉलो करते थे, पर एक रूल गाना गाने का अलाउ नहीं था,
क्या क्या रूल्स होते हैं पहले बताइए। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पोजीशन है, आप किस स्तर पे हो, कौन से लेवल पे हो। बिगनर्स लेवल पे हो तो बिगनर्स लेवल में हम उसे कहते हैं, एक होता है अनागारिक जिसमें व्हाइट पहनते हैं, यही होता है बट व्हाइट पहनते हैं, जिसमें वो घर छोड़ के रहता है और सीखता है, मंक्स के सेवा में रहता है, वो नॉट मंक्स के सेवा में बट कि मोनेस्ट्रीज वगैरह मैनेज करने में, साफ सफाई करने में रहता है, अनागारिक। तो उसके होते हैं कुछ प्रिसेप्ट्स, कुछ 10 बातें होती है। फिर होते हैं शामनेर, जो ऐसे सेम कपड़े होते हैं पर उनके सिर्फ 10 शील होते हैं, 10 प्रिसेप्ट्स होते हैं, 10 नियम उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उन 10 नियमों में सबसे पहला होता है कि वो हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी मतलब बिना दी चीज लेगा नहीं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का फॉलो करेगा, नाच गाना ना सुनेगा, ना देखेगा, ना ही मतलब मेकअप वगैरह करेगा। इसके अलावा ऊंचे आसन पे ना बैठेगा, ना सोएगा, और 12 के पहले ही खा लेगा वो दिन में। और ये सारे उसके 10 प्रिसेप्ट्स हो जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। इसके साथ प्लस 75 डिसिप्लिनरी कुछ बिहेवियर उसके रूल्स होते हैं जिसमें उसको फॉलो करना पड़ता है कि बैठना कैसे है, देखना कैसे है, चलना कैसे है ना। अगर किसी गृहस्थ के घर में आप जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे बैठेंगे, किस प्रकार से संभाल के बैठना है, किस प्रकार संभाल के बोलना है, किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करने। तो ये 75 डिसिप्लिन रूल्स है, मतलब वे ऑफ कंडक्ट, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इन रूल्स का पर्पस क्या है? जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, जैसे आप मेरे को रूल्स बता रहे हो, व्यक्ति ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव में रहेगा, उससे क्या लेना देना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है नॉर्मल सामने की है, मैं हूं मंक, फुल ऑर्डिनेट मंक। फुल ऑर्डिनेट मतलब मंक, परफेक्टली मंक, परफेक्टली ऑर्डेन मंक, जिसकी अच्छी प्रकार से दीक्षा हो चुकी है। अब मैं वो हूँ, 3 साल हो गए, ऐसे तो मैं 9 साल से हूँ, पर 3 साल हो गए जिसमें मेरी पूरी तरह से दीक्षा हो चुकी है। इसमें मेरे 227 नियम है, 227 नियम है, और फीमेल्स के ज्यादा होते हैं, 311। मैं यही चीज से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है कि नियम क्यों। नियम इसलिए है क्योंकि जो मंक है वो सन्यासी नहीं है। उस सन्यासी क्या होता है, उसको समाज से परहेज नहीं है, उसे समाज क्या कहता है, समाज से उसे कोई मतलब नहीं है सन्यासी को। लेकिन मंक एक टोटली डिपेंडेंट होता है सोसाइटी पे। उसका जो भोजन है वो सारा कहां से आएगा, सोसाइटी से आएगा, खुद बना नहीं सकता, उसको सोसाइटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और जब आपका सोसाइटी पे डिपेंड है तो सोसाइटी का क्रिटिज्म आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपैक्ट करेगा। तो सोसाइटी का आप पे ज्यादा क्रिटिज्म ना हो। अगर सोसाइटी आपको अच्छा मानेगी, और सोसाइटी अगर आपको अच्छा मानते भी आप अच्छा रह पाएंगे, वरना आप अच्छा नहीं रह पाएंगे। अगर आप अच्छा नहीं रह रहे तो आपको ज्यादा पछतावे होंगे, आप कोई भी गलत रास्ता अपना सकते हैं। तो हमारी जो लाइफ होती है पूरी सोसाइटी पे डिपेंड होती है, नॉर्मल ले पर्सन पे डिपेंड होती है, इसलिए उनके नजरों में हमें रहना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर हमारे जो नियम बने, समाज हमारी आलोचना ना करे, हमारी जीवन शैली कारण, हमारे शब्दों की शैली के कारण, हमारे व्यवहार के शैली के कारण किसी को नुकसान ना हो, किसी को आपत्ति ना हो, किसी को आलोचना ना हो, इसलिए ज्यादातर नियम है। मोस्टली हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए 4 या 10 इतने ही नियम इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारे, जो कि पर्सनल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, समाधि के लिए वगैरह। वैसे बाकी जो नियम है वो भी हमें इंपैक्ट डालते, फोकस नहीं हो पाएंगे हमारा। अगर सोसाइटी हमारा क्रिटिसिज्म कर रही है तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, समाधि नहीं लगा पाएंगे। हमको लग रहा है कि ये इंसान हमारे बारे में वो बोल रहा है, वो इंसान हमारे बारे में बोल रहा है, तो हम उतने अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। हमारी जो मॉरल वैल्यूज है वो और डेवलप नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मॉरल वैल्यू डेवलप करने के लिए शेम और फियर, ये 2 चाहिए होता है। जितना अच्छा आपका शेम और फियर मजबूत होगा आपके कॉन्शियसनेस में, उतना ही ज्यादा आप वेल बिहेव रहेंगे, उतना ही आप डेवलप्ड रहेंगे, उतना ही आप कल्चर्ड रहेंगे, है ना। तो कल्चर रहने के लिए 2 बातें आवश्यक होती है, और ये 2 बातें नहीं है तो आप कोई भी अच्छा मॉरली पाथ अपना नहीं सकते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में वैसे परमात्मा नहीं है, ऐसा है? परमात्मा मतलब परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, मतलब ओमनीपोटेंट गॉड। ओमनीपोटेंट गॉड मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर की संकल्पना नहीं है, देवों की है, देवताओं की है। कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। शेप नहीं, शेप नहीं बोल सकते। सर्वशक्तिमान जिसने दुनिया बनाई है, अच्छा, those who is a controller of whole world, जिसके पास पूरी शक्ति है, उसने अपने इससे बनाया, द वन इंडिपेंडेंट कॉज। तो बुद्धिज्म का मानना है कि ऐसा कोई भी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की संकल्पना बुद्धिज्म एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी है उसमें ऐसी कोई चीज उसको मिली ही नहीं। जब उसे थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी दी कि हर चीज डिपेंडेंट है, कॉजेशन की जब थ्योरी दी, जब आप कॉजेशन को मान रहे तो आपको ईश्वर मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि कॉज किसी भी एक चीज से नहीं होता है।
जब कॉज एक्शन हो रहा है, कॉज के कारण कोई एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कॉज भले ही आपको एक पोटेंट कॉज होगा, उसमें एक मूल कारण होगा, पर वो मूल कारण को भी सेपरेट कई सारे कारण होते हैं। और जब एक कारण कई सारे कारणों के कारण से पावर में आ रहा है, तो कभी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन ही इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। व्हेन समवन इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, हाउ कुड बी ओमनीपोटेंट? तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की संकल्पना को नकारते हैं, हम देवताओं की संकल्पना को स्वीकार करते हैं, हम 16 तरह के ब्रह्माओं की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। 16 तरह के ब्रह्म लोक में, हर एक ब्रह्म लोक में कई तरह के ब्रह्मा, उनके पास अपनी अपनी पावर से, देवराज इंद्र, विश्वकर्मा और कई सारे देवताओं को मानते, उनके पास अपनी पावर है, बट दे आर नॉट ओमनीपोटेंट। दे कांट चेंज योर कर्मा। आपकी किए हुए कर्मों को बदल नहीं सकते, आपका जो दुख आने वाला है वो उसको रोक नहीं सकते, आपको सुख दे सकते हैं, पर आपके किए हुए कर्मों के फल स्वरूप जो आपको दुख मिलने वाला है, उसको कोई ईश्वर, कोई देवता रोक नहीं सकता। हाँ, किसी रूप में, भौतिक स्वरूप में आपको थोड़ा बहुत सुख दे सकते हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जो आपको सिर्फ जीवन में सुख दे और हर समय से आपकी सुरक्षा करता रहे। ऐसा कोई नहीं है, इवन बुद्ध नहीं। कोई किसी की हमेशा की रक्षा नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ संधियों में, कुछ अवसरों में आपकी रक्षा की जा सकती है, पर जहां पे कर्म विपाक होगा, जहां पे आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, वहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब बुद्ध भगवान ध्यान में बैठे हैं, तो किसके ध्यान में बैठे हैं? क्या ध्यान है? नहीं, वो ध्यान में किसी के ध्यान में नहीं बैठे। सबसे पहले एकदम से ध्यान में नहीं बैठे। जब वो गृह त्याग किए, तो उस समय जो शमन परंपरा आई थी, वो दो तरह की परंपरा आई थी। मतलब अगर दो तरह की प्रैक्टिस, मतलब ऐसे तो कई उस समय 62 टाइप की प्रैक्टिसेस प्रचलित थी। मतलब अगर इनडायरेक्टली एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूं तो 62 टाइप्स के धर्म उस समय मौजूद थे। ओके, 62 टाइप्स के उस समय में, जिस समय बुद्ध थे। तो उस समय इन सबको दो इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, शमन परंपरा और दूसरी ब्राह्मण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा मोस्टली कैसा है, कर्म कांडों में, यज्ञों में, ये सब में इन्वॉल्व थी। शमन परंपरा ऐसे नहीं थी। शमन परंपरा कैसे है कि जंगलों में जाओ, आश्रम में, समाधियों पे ज्यादा उनका फोकस था, जहां पे ब्राह्मण परंपरा का समाधि में उतना फोकस नहीं था। और शमन परंपरा में समाधि, ध्यान, उच्च अवस्थाएं, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इस पे ज्यादा था। तो बुद्धिज्म, जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, तो वो शमन परंपरा में गए। शमन परंपरा में उस समय कई सारे फेमस आचार्य थे, अलग अलग पंथों के, अलग अलग धर्मों के। तो उस समय आलार कलाम, उद्दक रामपुत्र, ये लोग उस समय के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थे, क्योंकि उन्होंने 7 और 8 ध्यान प्राप्त किए थे। उस समय के सबसे, मतलब समाधि में टोटल 9 ध्यान होते हैं। 7 ध्यान किसने खोजे थे? अल्लाह कलाम ने, और उद्दक रामपुत्र ने 8वां ध्यान खोजा था, मतलब 8वें ध्यान तक पहुंचा था वो। तो इन दोनों के पास गए, दोनों के पास सीखा, 8वां ध्यान, 9 सातों 8वां ध्यान सीख लिया। पर इतना ध्यान सीखने के बाद भी जो जैसा सुख चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए वो मैटर करता है, तो उन्हें जिस तरह का सुख चाहिए, जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, जिस तरह के सफरिंग से उन्हें उभरना है, वो नहीं मिल रहे। जैसे कि आज कई सारे प्रैक्टिस अवेलेबल है, कई तरह के मेडिटेशन अवेलेबल है, पर कुछ मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने तक ही सुख दे रहे हैं, कुछ समय तक के सुख दे रहे हैं। कुछ तंत्रा प्रैक्टिस कुछ समय के लिए है हेल्पफुल, पर उनको चाहिए मुझे पूरी लाइफ जीनी है ना। ऐसा थोड़ी कि एक बार कार खरीदने और काम हो गया। कार खरीदने के बाद भी तो उसमें पेट्रोल भरना पड़ता है, मेंटेनेंस रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार मुझे पूरी लाइफ में रहना है। हमेशा तो नहीं कि मैं आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान पे बैठूं, समाधि करूं। तो मुझे ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं पूरी लाइफ में कैसा रहो, एक अच्छी लाइफ रहे, एक एथिकल कंडक्टफुल लाइफ। और एथिकल लाइफ जीना भी आसान नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता क्या मुझे एथिकल रहना, और सिर्फ एथिकल रहना या मुझे एथिक्स क्या है ये पता होने से कोई एथिकल लाइफ नहीं जीना आसान नहीं है ना। उसके लिए अलग फैक्टर्स लगते हैं, उसके अलग 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 थ्योरी लगती है, अलग अलग डॉक्टराइन लगता है, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस लगता है, रोड मैप लगता है। तो वो सब बुद्ध को नहीं मिला। उस समय के और भिन्न भिन्न आचार्यों के पास गए, पर वो सब नहीं मिला। फिर आखिर में बुद्ध खुद ही बैठे ध्यान करने पे कई तरह के से ध्यान किया, अलग अलग मुद्राएं भी ट्राई की। उन्होंने जैनिज्म की भी कुछ मुद्राएं ट्राई की, जैनिज्म के भी कुछ मेडिटेशंस अपनाए, पर उनको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। एक दिन क्या हो गया कि सुजाता, क्योंकि उनका ऐसा ध्यान करते करते उन्हें लगा कि ज्यादा कठोर करूंगा तो ही मिलेगा। हमें होता है ना कि ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, ज्यादा लिमिट्स क्रॉस करेंगे, बाउंड्रीज के ऊपर जाएंगे, तो उनको ऐसा ही लगा, उन्होंने वैसा ही किया। तो एक समय ऐसा आया कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना शुरू कर दिया। फिर एक हफ्ते में इतना कम करते करते, मतलब धीरे धीरे कम मात्रा में आए। फिर उन्होंने सिर्फ क्या लिया, 1 दाना चावल का। एक हफ्ते में सिर्फ उस पर रहेंगे। इतना ध्यान करते करते वो इतने पतले हो गए थे, क्या बताएं। फिर एक दिन पास ही गाँव की सुजाता नाम की स्त्री थी, उसका था कि वो हर वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा नहीं, दूसरी पूर्णिमा, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो खीर चढ़ाती थी। तो जब खीर ले गई वहाँ पे, तो वहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे। उसको उन्होंने खीर दान दिया, और खीर दान देने के बाद जब उन्होंने खीर का सेवन किया, तो खीर पेट में जाने के बाद उनको जो अनुभूति हुई, अरे यह भी तो एक सुख है,
है ना, मैं कितना टोक तक गया था, अपने आप के कितना यहाँ तक गया, पर यहाँ भी तो सुख है। फिर वो होने के बाद उन्होंने जब ध्यान करना शुरू किया तो ध्यान करने की जो प्रोसेस है फिर चेंज किया। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक तरह का थिंकिंग भी है। सिर्फ मेडिटेशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना नहीं होता है ना, वो एक तरह की थिंकिंग भी होती है। फिर जब रात को ध्यान, वैशाख पूर्णिमा को रात को ध्यान करने बैठे और ये ध्यान करने बैठे कि मेरे अगर नसों का रक्त भी सूख जाए तो भी मैं अपने ध्यान से उठूंगा नहीं, आज तो मैं संबोधि प्राप्त करके ही उठूंगा। फिर वो बैठे, फिर रात के 3 प्रहरों में उन्हें एक एक ज्ञान प्राप्त हुआ और 3 प्रहर होने के बाद सुबह सुबह उनको संबोधि, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, वो प्राप्त हुई है। तो रात का पहला 3 घंटे का एक प्रहर होता है, ऐसे कितने 3 प्रहरों में। रात के पहले प्रहर में उन्हें हुआ पुब्बे निवासम सती ज्ञान, ये पहले प्रहर में उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पहले के जन्म देखे कि मैं इस जन्म में ये था, उस जन्म में वो था, उस जन्म मेरा ये नाम था, ये गोत्र थी, मेरी ये पत्नी थी, मेरा ये था, ये सब। फिर दूसरे प्रहर में उन्हें हुए दिव्य चक्षु उत्पन्न। दिव्य चक्षु में उन्होंने क्या देखा कि कौन से कारण से मेरा वहां जन्म हुआ, कौन से कारण से मुझे ऐसी पत्नी मिली, कौन से कारण से मुझे वैसा भाई मिला, कौन से कारण से मैं गरीब कुल में पैदा हुआ, कौन से कारण से मैं श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ। फिर उसका ज्ञान आया। तो पहले ज्ञान में उनको ये हुआ कि संसार बहुत लंबे समय से चल रहा है और मैं कितना भी अमीर क्यों ना रहूं, कितना भी गरीब क्यों ना रहूं, मैं किसी भी धर्म में क्यों ना रहूं, मैं किसी भी तरह की प्रैक्टिस क्यों ना करूं, सुख तो भोग रहा हूं पर दुख भी हर जगह भोग रहा हूं। तो पहले नॉलेज में उनको ये हो गया कि दुख तो है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, किसी भी योनि में रहूं, चाहे पशु योनि में रहूं, ब्रह्म योनि में रहूं, देव योनि में रहूं या मनुष्य योनि में रहूं, एट दिन दुख का हर जगह है। तो फिर पहले प्रहर में ये जान लिया। फिर दूसरे प्रहर में उन्होंने कर्मों को जाना कि अच्छा इस तरह के कर्मों से दुख आ रहा है, इस तरह से मैं अमीर योनि में हो रहा हूं, कभी गरीब योनि में हो रहा हूं, कभी देव योनि में आ रहा हूं। फिर तीसरे प्रहर में उन्हें हुआ पटिच्च समुत्पाद, द लॉ ऑफ डिपेंडेंसी, कि किस प्रकार से कर्म फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से कॉज एंड एक्शन, कॉजेशन वर्क करता है और कैसे दुख अराइज हो रहा है। दुख का माइन्यूट डिटेल एनालिसिस शायद ही किसी लिटरेचर में आपको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज वेल वर्स फॉर्म में मिलेगा। मैं ये 2 बातें बोल रहा हूं, शायद ही वर्ल्ड के किसी लिटरेचर में आपको दुख के बारे में वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल वर्स्ड, सिस्टमैटिक प्रोसेस मिल सकती है। शायद गीता में है, गीता में सिस्टमैटिक तरीके से कैसे उत्पन्न होता है। मैं बताता हूं। कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि 3 शक्तियां हैं अर्जुन, ना कोई परमात्मा है ना कोई शैतान। पहली शक्ति, जो तू बीज बोएगा वही तुझे एट द एंड मिलेगा। दुख का बीज भी तूने ही बोया इसलिए दुख आया, सुख का बीज भी तूने बोया। जो हमारी बात शुरू हुई थी ना कि एक नहीं है वो करने वाला, उसके अंदर दुख का साफ साफ बताया गया है। कर्मों के बारे में, निष्काम कर्मयोग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। What I ask कि दुख के बारे में डिटेल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल वर्स्ड। दुख है, आप बताइए, आप मैं तो बताऊं कि मैंने ये दावा कर लिया तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। I am going to prove that। इंसान की बनाई हुई धारणाएं ही दुख है। और क्या है दुख? आप पहले गीता का मुझे बता दीजिए, फिर मैं तो बुद्धिज्म का बताऊंगा। मैं बता ही रहा हूँ, गीता में यही बताया गया है। क्या बताया गया है? कि इंसान की बनाई हुई धारणा ही दुख है। इंसान की बनाई हुई धारणा, हाँ, धारणा दुख है। क्या दुख है? आज के समय डेफिनेशन दे रहे हैं। अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं। नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि मैंने क्या मैं 2 शब्द का बुद्धिज्म के बारे में, वेल वर्स्ड, पहले कहा मैंने वेल वर्स्ड, ठीक है, और वेल वर्स्ड मतलब वेल डिफाइंड जाता है। तो हमारे बुद्ध ने जो शब्द इस्तेमाल की, डेफिनेशन दी है। सिर्फ पोएटिक फॉर्म में कुछ नहीं बोला है ना, सिर्फ ऐसा बोल दूं कि धारणा नहीं, डेफिनेशन दी है। साइंस क्यों? क्योंकि उसकी हर शब्द की डेफिनेशन है। धर्म साइंस क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं है। साइंस आपके लिए ऊपर है या फिर सुपरनेचुरल जो पावर्स है, नेचर, वो ऊपर है? अभी मैं कैसे आया, कार से आया, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ माइक के कारण। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? कैमरा कर रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। तो ये सब किसके देन के कारण है? धर्म के कारण है, साइंस के कारण? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, नेचर की बात कर रहा हूँ। पर प्रकृति को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन। प्रकृति जिसने आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा बनाया और सबके अंगूठे अलग बनाए हैं, किस साइंस ने बनाया ये तो कॉजेशन है, इसे मैं प्रकृति कॉजेशन कहूंगा। साइंस ने पहचान लिया कि सबके अंगूठे अलग है, बनाया किसने? कॉजेशन से बने हम, बनाया किसी ने। ये देखिए 2 सवाल आते हैं, किसने बनाया और किस कारण से आया, है ना। किसने बनाया में आप किसी ईश्वर को ढूंढोगे, और किस कारण से हम किसी कारण को ढूंढेंगे, है ना। मैं वही कारण ही ढूंढ रहा हूं। इट इज इवोल्यूशन।
सिंपल सा बायोलॉजी का सिंपल सा, अगर आपको हर चीज का जवाब देना तो एक सिंपल से हम इवॉल्व हुए, हम एकदम से हमारा अंगूठा ऐसा नहीं बना। अंगूठा ऐसे बनने के लिए भी लंबा समय लगा, इवोल्यूशन हुआ है ना। तो ये नेचर ने नहीं बनाया है, नेचर में वैसे कॉज स्टैब्लिश हुए। अगर वैसे कॉज स्टैब्लिश नहीं, क्योंकि अर्थ पे हुआ ना, हर जगह पे क्या हर प्लेनेट पे ह्यूमन बन पाया है? नहीं। तो अर्थ में ऐसे कॉज स्टैब्लिश हो पाया, और वैसे कॉज स्टैब्लिश होके इसलिए ह्यूमन को भी डेवलप होने में कई अरबों खरबों साल कहीं ना कहीं दिमाग में आता तो है कि हो तो पाए, कैसे हो पाए? नहीं, एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस होने के कारण से अगर आप ये बोलोगे व्हाई वी एग्जिस्ट, क्योंकि मैं बुद्धिज्म के बारे में देख रहा था कल, तो उसमें भी बहुत सारे डायमेंशंस की बातें करी गई हैं, अलग अलग सुपरनेचुरल बातें करी गई हैं। जैसा आपने भी बताया ना कि ध्यान में आप, मैंने यही बताया कि 16 ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक, तो हर एक ब्रह्मलोक में कितने ही ब्रह्मा, बट दे आर आल्सो इवॉल्व। ऐसा नहीं कि ब्रह्म एकदम से आ चुका है, वो भी इवॉल्व हुए है। वो भी एकदम से, ऐसा नहीं कि एकदम दैविक स्वरूप में आगे ब्रह्मा एकदम, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी इवॉल्व हुए। वो ब्राह्मिक स्टेज हासिल करने के लिए भी बहुत लंबा समय लगा है, इवॉल्व होते होते। बुद्धिज्म में ये सारे लोग क्या है, द अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आप ब्रह्मा के डेफिनेशन पढ़ेंगे बुद्धिज्म में, तो उसकी मैंने क्या कहा कि बुद्धिज्म में हज डिफाइन है। अपना कोई सुपरनेचुरल एनकाउंटर बताइए जो आपको मेडिटेशन के दौरान घटित हुआ हो। नहीं, मेरा तो ऐसा कोई सुपरनेचुरल एनकाउंटर नहीं है। और देखिए, सुपरनेचुरल एनकाउंटर किसको होता है, किसको होगा? जो उस तरह की थिंकिंग रहता है वो उसको सुपरनेचुरल एनकाउंटर इन द सेंस जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसा कुछ। नहीं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मुझे आज तक नहीं हुआ, आउट ऑफ बॉडी नहीं। क्या बट आई हैव मेट विद सम मंक्स कि उनका आउट ऑफ बॉडी तो नहीं बोल सकते, बट दे हैव सीन देयर पास्ट लाइव्स। सम मंक्स हैव सीन देयर पास्ट लाइव्स आउट ऑफ बॉडी, सम मंक्स हैव। ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे का लॉजिक दे सकते हो आप साइंस के द्वारा? ये साइंस के अगर मैंने साइंस का इस्तेमाल करके उसका जवाब दे दिया तो सबसे पहले एक काम हो जाएगा, सूडो साइंस लोग बोल देंगे, कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, पाखंड हो रहा है। और सबसे पहले बात, साइंस के बलबूते पे अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो वो साइंस बन जाएगा। ये हो ही नहीं सकता साइंस के बलबूते पर से प्रूफ। हाँ, मैं कुछ लॉजिकली बता सकता हूँ कि कैसे कॉन्शियसनेस के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, कैसे कॉन्शियसनेस एकदम माइन्यूट। देखो, एक जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें बुद्धिज्म में कहा जाता है कि जो मन है, मनोमय काया बना देता है। एक छोटा सा और प्रश्न है मेरे मन में, क्योंकि ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं भी बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर में जाके अलग अलग, मतलब मैं बहुत ज्यादा खोजी तरह का आदमी हूँ। अभी हाल ही में मैं धर्मशाला भी गया था यही देखने, वहां पे तो बहुत मंक्स होंगे वैसे। हाँ, तो कैसे कंफर्म करें ये जो हो रहा है ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये हो रहा है जो फील हो रहा है, डायमेंशंस के बारे में दिख रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हेलुसिनेशन नहीं है, ये कैसे कंफर्म होगा? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, देखिए, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ना वो बता सकता है। वो मतलब जिस प्रकार से अगर हम NEDB पढ़ते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते, तो उन्होंने उस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से आप लोग वो जिस स्टेट में थे, एक तो एकदम से नहीं आएगा, पहले आपको बहुत डीप स्टेट में जाना पड़ता है, बहुत डीप स्टेट में, उसके बाद वो हो पाता है। तो वो लोग बता पाते हैं, उससे वो माइन्यूट डिटेल्स उसमें बता पाते हैं। पर ऑफ कोर्स लोग नहीं विश्वास कर पाएंगे साइंस के कारण से, क्योंकि साइंस कुछ पाबंदियां भी डाल देता है ह्यूमन माइंड पे, है ना। मेरे हिसाब से तो साइंस लिमिटेड है, औकात नहीं है इतनी साइंस की। साइंस से बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि साइंस इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। जब तक उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं आएंगी तब तक वो उस चीज को ठोक के नहीं कह सकता। अब देखो, आप एक मिट्टी का कण लेते हैं, अब आप उसको शून्य कर सकते हैं? क्या करने? शून्य कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म, डिस्ट्रॉय। अगर मैं क्वांटम थ्योरी के हिसाब से तो एवरीथिंग 0.0000 ही है। नहीं हो सकता। आप प्रूव करके दिखाइए, मैं एक मिट्टी का कण आपको दूंगा ना, आप उसको ला सकते हो ना उसको। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो काम करती है। नहीं तो जरूरी है कि कोई ना कोई शक्ति है जो काम करे, आप वो शक्ति नहीं हो सकते क्या? मेरे अंदर भी वो बुद्धिज्म में भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। बुद्धिज्म में भी कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सुपर, जैसे कि बुद्धिज्म में बताया गया है कि दीवारों के आर पार जाया जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, पानी पे चल सकता है ना, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे प्रकट हो सकता है, 1 से 100 बन सकता है, 100 पूरा नारुतो, ठीक है, 1 से 100 बन सकता है, 100 से 1 बन सकता है, सब भी बुद्धिज्म में बताया। और कैसे बताया, कैसे हो सकता है वो भी बताया गया है। थोड़ा सा इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है सुपरनेचुरल बातें करने में। हाँ, नहीं आपका पॉडकास्ट, और मुझे उसी बात का डर था कि ये मुद्दा ना शुरू हो। मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी फेमस नहीं होना है, लिटरली इस बात के लिए मुझे बिल्कुल भी फेमस नहीं होना है, क्योंकि आपकी चैनल में ज्यादातर ऐसी ही बातें होती है। सो वो पहला फ्लो काफी अच्छा था कि बुद्ध को कैसे प्राप्त हुई, फिर दुख क्या है, वो भटक गए हम टॉपिक से। थोड़ा सा हम नहीं उस पर दोबारा आएंगे, क्योंकि मेरे को ये जानना है
अब मैं आपके अंदर भी जाऊंगा अभी थोड़ा सा। सबसे पहले तो सुपर नेचुरल आप बातें कर रहे हो, जैसे हिंदुइज्म में सनातन में तंत्र के द्वारा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसे ही आपने बताया कि पानी पे चल सकते हैं, दीवार के आर पार जा सकते हैं, क्या मतलब इसके पीछे कोई मंत्र काम करते हैं, क्या मतलब है? क्या बुद्धिज्म में मंत्रों की जो प्रैक्टिस है वो इस चीज के लिए नहीं है। बुद्धिज्म में भी कुछ मंत्रास है, बट वी डोंट से मंत्रास, हम मंत्र वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसी प्रैक्टिसेस है, पर वो मेडिटेशन बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसमें कि स्पेशली बुद्धिज्म में 10 प्रकार के कसीन बताए गए हैं। ओके। मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं। उन 10 पे आपको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आपकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस हो गई, उन 10 हर एक कसीन मतलब ऐसे जैसे कि लाइट एक कसीन हो गया, इसको हम एक कसीन बोलते हैं। पृथ्वी एक कसीन हो गया, जल एक कसीन हो गया, वायु एक कसीन हो गया, येलो कलर एक कसीन हो गया, ब्लू कलर एक कसीन, ऐसे कितने 8 से 10 कसीन है। उन हर एक कसीन पे आपने कम से कम 8 ध्यान आपको डेवलप करता आना चाहिए। 8 ध्यान होते हैं, 8 ध्यानांग होते हैं। पहला प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, छठम ध्यान और सातवां, ऐसे 8 ध्यान होते हैं। हर एक कसीन के आधार पर आपको 8 ध्यान उत्पन्न करता आना चाहिए। ऐसे जब 10 के 10 कसीन के आधार पर आप 8 ध्यान उत्पन्न कर सकते हैं, फिर आपको ये 564 इतने बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब इतना आप उसमें प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है रिद्धि बल। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया पानी पे चलना या दीवार के आर पार जाना, ये हमारी चेतना जाती है, क्योंकि ये बॉडी तो इम्पॉसिबल है जाना। क्यों बॉडी इम्पॉसिबल है? ये तो साइंस के खिलाफ है। कहा साइंस? जब साइंस खुद कह रहा है, जब क्वांटम साइंस कह रहा है कि जब क्वांटम साइंस कह रहा है कि बाबा 0.00% मैटर है, अगर हम उसको पूरे एक बॉल में लाए तो आज मतलब यूनिवर्स का पूरा जो मैटर है वो पूरा एक बॉल में आ सकता है, गेंद के बराबर आ सकता है। मेरे ख्याल से है ना ये साइंस का स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट नहीं है, साइंस के स्टेटमेंट डिफाइंड होते हैं। आज तक ये हुआ थोड़ी है, लेकिन पर साइंस कह रहा है ना कि जो क्वांटम साइंस, मैं जनरल साइंस की नहीं बात कर रहा, मैं नॉर्मल साइंस की बात नहीं कर रहा, जनरल फिजिक्स की बात है, मेरा क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स के आधार पर यह कहा जाता है कि ये जो पूरा मैटर, जितना मैटर एग्जिस्ट करता है, उस पूरे मैटर को हम इतने इसमें क्या कर सैचुरेट कर सकते हैं, इसके बीच में इतनी स्पेस है। मतलब नॉर्मली, लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, मतलब एक छोटे से इसके अंदर भी बहुत स्पेस है। वो आपकी बात ठीक है। जैसे सनातन में भी बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। बुद्धिज्म सिर्फ 4 तत्व मानता है। ओके, तो जो धरती और पानी है, ये इम्पॉसिबल है ये कर पाना, जो कि तो बुद्धिज्म, आप देखिए, हिंदुइज्म धरती और पानी के रूप में मैटर मानता है हिंदुइज्म। बुद्धिज्म मैटर को वैसे नहीं मानता है। बुद्धिज्म तेजो, हीट है ना, वायु, ठीक है, वायु और क्या, एयर, ठीक है, और जल। मतलब देखो, बुद्धिज्म हर इसको 2-2 कैरेक्टर के रूप में देखता है। मतलब समझ जाइए, अभी इसमें क्या है, इसमें सभी कुछ है। अगर ये भी नॉर्मल चीज होंगी तो इसमें तेजो है, वायु है, आपो है और पृथ्वी, सभी है इसमें। पर ये ठोस इसलिए क्योंकि डोमिनेंस क्या है इसमें, डोमिनेंस पृथ्वी का ज्यादा डोमिनेंस है। इसमें 4 तत्व है, पर इसमें डोमिनेंस पृथ्वी का होने के कारण ये ठोस लग रहा है। ठीक है, हमारी त्वचा, यहाँ पे उतना डोमिनेंस नहीं है किसका, पृथ्वी धातु का, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी शीतलता है। तो एक ही जगह पे चारों के चारों एलिमेंट्स रहते हैं बुद्धिज्म के हिसाब से। तो जब कोई इंसान, देखिए, जब किसी को दीवारों के आर पार जाना होता है तो किस कसीन का हेल्प लेता है? वो स्पेस कसीन का हेल्प लेता है। वो स्पेस कसीन का हेल्प लेते हुए दीवारों के आर पार जाता है। किसी को पानी पे चलना होता है तो वाटर कसीन का, एयर कसीन का हेल्प लेते हुए पानी पे चलता है, या वाटर कसीन का हेल्प लेते हुए वो पर्टिकुलर कसीन का, और अपने भी बॉडी के मैटर्स को उस प्रकार से एडजस्ट करता है। अभी देखिए, जिसने रिद्धि बल हासिल कर लिया है वो साइंस साइंटिफिकली नहीं करता, वो सिर्फ बोलेगा यहाँ पे स्पेस हो जाए, उसके लिए स्पेस हो जाएंगे और बाकी को स्पेस नहीं दिखेंगी। उसको पूरी स्पेस दिख रही है। जो दीवारों के आर पार जा रहा है ना, वो उसने सिर्फ सोचा है कि यहाँ पे स्पेस हो जाए तो उसके लिए स्पेस हो जाएंगी और वो आर पार चला जाएगा। पर वो स्पेस जो बाजू में खड़ा है उसको स्पेस नहीं दिखेंगी, क्योंकि उसका कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, जिस प्रकार से इसमें भी कहते हैं ना अपन, ऑब्जर्वर इफेक्ट साइंस में, क्वांटम साइंस में बोला जाता है, तो उसके लिए वैसा दिखता है कि यहाँ पे दरवाजा बन चुका और वो आर पार जा रहा है। तो जब वो परसीव कर रहा है कसीनों का इस्तेमाल करके, तो उसकी कॉन्शियस पावरनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है, अभी कॉन्शियसनेस भी 6 तरह के बुद्धिज्म में, आई कॉन्शियसनेस, ईयर कॉन्शियसनेस, मतलब 6 इंद्रियों के अपने 6 कॉन्शियसनेस। अभी आई कॉन्शियसनेस कैसे उत्पन्न होता है? जब लाइट आपके आई पे गिरेंगी, मतलब 3 चीजों के मिलने से, क्योंकि बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट फिनोमेना है।
ठीक है, तो ये कब उत्पन्न होगा? जब लाइट रहेंगी, चक्षु होगा, और ये जब स्पर्श करेंगे तब चक्षु विज्ञान मतलब आई कॉन्शियसनेस होगा। तो आई कॉन्शियसनेस परसीव भी ऑब्जेक्टिवली सपोर्टेड होके, डिपेंडेंट होके अराइज हो रहा है। तो इसलिए जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल कर रहा है अपने कॉन्शियसनेस के आधार पर, इसलिए वो उसके आर पार हो पाता है। मुझे पता है आपको नहीं समझाऊंगा। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। समझा? ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये जो आप सारी बात बता रहे हो ना, ये सब मैंने कहा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली गीता में सब है। मैं 100% बताता हूँ, गीता में तो नहीं होगा, पर उसके गीता में एक्सप्लेनरी लिटरेचर में होगा। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मैं आपको कहां कहां देख सकता हूं, क्योंकि औकात नहीं है उसकी, वो देख ही नहीं पा रहा कि सामने कौन खड़ा है। तो उसको कृष्ण ने कहा कि जहां जहां तक तेरी नजर, ये रोशनी। क्यों प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हर चीज गीता में दिया है? मैं तो मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया। मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपकी सारी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूं। ये मैंने देखा है या फिर ये मैंने वहां पर पढ़ा है, ये चीज समझाई गई है, तो मैं ये रिलेट कर पा रहा हूं। चलिए, अगर आप सिंपल सी बात, अगर आपने जो जैसे दुख से हमारी बात शुरू हुई थी, दुख से हमारी बात शुरू हुई थी कि आपने कहा दुखी, तो गीता में क्या डेफिनेशन दी है दुख की? पहले आप मुझे बताओ कि आप किन दुखों की बात कर रहे हो। दुख, अगर एक दुख का आप मेरे को, एक दुख, ये वाला दुख। चलिए, आप कृष्ण को क्यों पूज रहे हैं? Is it that much hard question? नहीं, ये अब सवाल बहुत ही ज्यादा अलग चला जाएगा। कृष्ण को पूज रहे हैं, मैं किसी को नहीं पूज रहा। आप मानते हैं किसी, देखिए हमारे हर इसमें कोई ना कोई आइडियल है। हम जब किसी को गुरु कह रहे हैं, आइडियल कह रहे हैं, पूजा से पूजनीय है। बुद्धिज्म में पूजनीय मतलब उसका रिस्पेक्ट करना। हाँ, क्योंकि जैसे आपने मेरे को भी बहुत सारी इसमें भी बताई थी चीजें, जैसे ध्यान योग, ये सारे है ना उसमें। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी तक। नहीं, आपने बुद्धिज्म का अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। जैसे बुद्धिज्म में आपने मेरे को सारी चीजें बताई अभी कि ये योग क्रियाएं हैं, विपासना है, ये सब बातें उसमें हैं। ये योग क्रियाओं की, ये तो हर कर्म योग की, भक्ति योग की, प्रेम योग की, ज्ञान योग की, हर धर्म के लोग बोल रहे हैं। हाँ। आज ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो नहीं बोल रहा होगा कि ये तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, सब में एक ही बात कही गई है। नहीं है। अगर सब में एक बात होती, नहीं, अगर सब में एक बात होती तो फिलोसॉफिकल इतना जो डिफरेंसेस है, कैसे कह सकते कहने वाला एक है? इट्स योर फिलॉसफी। हमने तो नहीं कहा कि कहने वाला एक ही है। शब्दों का उच्चारण अलग है, डेफिनेशंस अलग है। जब डेफिनेशंस अलग है तो आप एक नहीं बोल सकते। किस आधार पर आप उसको एक बोलेंगे? क्या आपके पास प्रूफ है, या किस आधार पर? कुछ तो आधार होंगे आपके एक कहने के। किस आधार पर आप कह सकते कहने वाला एक है? आपको क्या लगता है? फिलॉसफी से डिफरेंस क्या लगता है, जो भी परमात्मा है, फिर जो भी परमात्मा तो नहीं है हमारे बुद्धिज्म के हिसाब से। मैं किसी के बिलीफ को नहीं, लेकिन कोई शक्ति है। नहीं, कैमरा में देख के बोले था भाई, कोई तो शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है जिससे सुपर ह्यूमन बन जाता है। ह्यूमन आप कह रहे हो दीवार के आर पार चला जाता है, तो नहीं, वो शक्ति नहीं है। नहीं, क्या है? इट इज व्हाट एग्जिस्टिंग इन द नेचर। इट इज व्हाट यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ टू दैट कॉन्शियसनेस। कि वो दिया नहीं है, वो डेवलप हुआ है। आपके पास है ही नहीं शक्ति, आप इसे डेवलप करोगे। कोई साधु डेवलप कर रहा है प्रैक्टिसेस द्वारा। नहीं क्या, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई स्टडीज कर रहा है, तो उसको दिया नहीं, वो डेवलप कर रहा है उसमें अपने आप को। स्किल्स व्यक्ति डेवलप करते कई सारे लोग। आप डेवलप, इसलिए बुद्धिज्म में भावी तब्बंग, बहुलिक तब्बंग, ये दो शब्द बार इस्तेमाल किए। भावी तब्बंग, बहुलिक तब्बंग। डेवलप करने की बात कर रहे हो? नहीं, देखिए बुद्धिज्म में हर चीज, बुद्धिज्म एक प्रैक्टिस बेस्ड रिलीजन होने के कारण से दो शब्द बुद्धिज्म में बार बार हर टीचिंग में बुद्ध जो भी प्रवचन देंगे उसमें दो शब्द बोलेंगे, भावी तब्बंग, बहुलिक तब्बंग। इसको भावित करो और बहुलिक करो, मतलब डेवलप करो और कल्टिवेट करो। हर चीज हर एक के पास है बुद्धिज्म में। चाहे कोई इमोशन स्टेट हो, चाहे कोई मेडिटेटिव स्टेट हो, चाहे मॉरल स्टेट हो, या कोई भी स्टेट हो, यू नीड टू डेवलप इट। आप इसको एक कई लिमिट्स तक डेवलप कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं आपसे। आप जो बात डेवलप कर रहे हो, क्या डेवलप कर रहे हो? स्किल या कुछ भी डेवलप कर रहे हो ना, वो स्किल ही की मैं बात कर रहा हूँ। वो स्किल कहां से आ गई? ये तो ऐसी बात होगी कि ह्यूमन एकदम, अगर आप इवोल्यूशन को मान रहे हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी ने दिया है। इवोल्यूशन मतलब वो चीज पहले से चीज नहीं थी। आप मेडिटेशन करते हो? Now let me discuss this argument. ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि वो चीज पहले से थी, दी गई है, तो फिर आपको इवोल्यूशन नकारना पड़ेगा। सिर्फ एक ही आर्गुमेंट काफी है। अगर आप इवोल्यूशन को मान रहे हैं तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा वो चीज पहले नहीं थी, धीरे धीरे करके वो चीज अस्तित्व में आई, जैसे कॉज एस्टैब्लिश हुए। और जब इवोल्यूशन को मान रहे तो आप किसी दाता को, किसी सर्वशक्तिमान को मान नहीं सकते। तो हम ये कह रहे इवॉल्व हो रही है, कॉजेशन की साइकिल से इवॉल्व हो रही है। अगर वो कॉज वहां पे आ रहा है, वो कॉज के धीरे धीरे कॉजेशन प्रोसेस में वो डेवलप हो रहा है। कोई जरूरत, जैसे कि मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि सिंपल सी बात, अभी आप कृष्ण जी को पूछते हैं तो आप किस लिए, क्या आप देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो खास होंगे जिसके कारण से आपको बुद्ध ज्यादा कृष्ण लुभाते हैं, या किसी और का कृष्ण ज्यादा लुभा रहे हैं आपको?
अब देखिए गांधी जी को राम लुभाए, है ना, कृष्ण उनको उतने लुभाए जितने राम उनको लुभाए, इसलिए रघुपति राघव राजा राम। उसी प्रकार बाबा साहब को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सबसे ज्यादा बुद्ध लुभाए, है ना। तो फिर आपको क्यों इतने लुभाए कृष्ण? कोई रीजन रहा होगा? इसको मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करके समझ। बेटा, बाप, दादा, ठीक है। जब बेटा आया तभी बाप की पहचान हुई, यानी कि इंसान जब मनुष्य आया तो उसने पहचाना कि क्या शक्ति है। भगवान को जब भी पूजा गया तो इंसान अगर नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता? ये उदाहरण जमा ही नहीं आपका कि सुनो बेटा तो आप पूरा हाँ। सुनो तो। कृष्ण के अंदर भी वही है, बुद्ध के अंदर भी वही है, नानक के अंदर भी वही है, कबीर के अंदर भी वही है, जिसको मैं बात कर रहा हूं निराकार ब्रह्म की। निराकार ब्रह्म सगुण या निर्गुण है? अब ब्रह्म कौन है? अब ब्रह्म के गुणों को पहचानने की औकात है मनुष्य? ये बताइए आप। ये आपके आर्गुमेंट है। When we are discussing on the level of philosophy, you need to prove your arguments. सारे गुण उसी के और कोई गुण नहीं है, आप समझिए। कैसे समझू? वही तो बताइए, समझ आने के लिए कोई आधार तो दीजिए। मैं तो आप समझा बोल रहा रहे हैं कि सिर्फ सगुण है, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मान लूं कि वो वही है, वो वही है। आप ऐसा बोल रहे जब कोई नहीं था तो वो था, मतलब जंगल में मोर नाचा देखा किसने? ऐसी वाली बात तो नहीं हो सकती ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं तो एटलीस्ट मैं उस तरह की पर्सनैलिटी हुई नहीं हूं। अभी पर्सनैलिटी के भी टाइप्स होते हैं। आप मुझे बोल देंगे ये वही है तो ठीक है, ये वही कहाँ है? अब ये वही में वो कौन है? ये वही, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरे वही में मेरे को बहुत सारे कॉस्ट लगेगी, क्योंकि मैं बुद्ध को पढ़ने के बाद मुझे तो हर चीज वेल डिफाइन चाहिए। मैंने कब कहा कि मुझे बुद्ध पढ़ने के बाद अगर मैं बुद्ध के अगर बुद्ध के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा ये वही है। मैं उसकी डेफिनेशन को, अगर मैं कहीं बोल रहा हूं तो मैं उसकी डिफाइन करूंगा, तब जाके मैं मोर ऑथेंटिक लगूंगा। बात है ऑथेंटिसिटी की। आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करोगे, आप, मैं बोलूंगा इस पे ट्रस्ट करो तो आप ट्रस्ट करोगे क्या? मैं बोल दूंगा इसके अंदर ईश्वर बैठा है, ट्रस्ट करो, इसको दे दो 10 लाख, दे दोगे आप? अगर पहचानते नहीं हो आप, इसी तरह वो इसके अंदर वही बैठा हुआ है, दे दोगे आप 10 लाख उसको, 20 लाख उसको, क्योंकि ये वही है जो आप बोल रहे वही। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, ट्रस्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो सारे शब्द है ये हमने ऐसे रचे क्या? ये जिसका आपका वही, आपके वही पे आपको इसलिए इतना विश्वास है, कहीं ना कहीं आपने इसमें बहुत सारी बातें मिक्स कर दी, पता है बीबी। ओके सॉरी, अगर मिक्स तो आप मुझे क्लियर कीजिए, मैं फिर से क्लियर करूंगा। अभी आपने सुपरनैचुरल से सीधा फिर लॉजिकल, फिर सुपरनैचुरल, फिर लॉजिकल। नहीं, मैंने लॉजिकल नहीं बोला, ऐसे आ गए। नहीं, लॉजिकल नहीं बोला, मैंने बोला अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्टेबिलिटी, और क्या क्या बोला मैंने, इंग्लिश शब्द इस्तेमाल किए। अकाउंटेबिलिटी, मार्केटिंग के लिए अच्छे हैं वैसे, मार्केटिंग के लिए नहीं, साइंस ये चीज अप्रूव्ड करने के लिए बहुत अच्छी है। अब कोई मेडिसिन आती है, अभी कोई मेडिसिन अगर पारित होती है, कोई मेडिसिन को या साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, तो हमें सबसे पहले बताता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है। अभी मोदी जी ने मेडिसिन निकाली है, पता आपको? तो पर उसकी पहले 250 रुपए की गोली है ना, वही 25 रुपए मिल रही है सेम सॉल्ट के साथ। सेम सॉल्ट के साथ। क्या उसकी क्रेडिबिलिटी, आप उसको क्या कैसे आंकोगे? एक बराबर उसका एक क्राइटेरिया रहा होगा, उसका एक ऑफिस रहा होगा, कोई नहीं है, वो ब्रांड वैल्यू है बस। जितना ज्यादा प्रमोशन करा गया, जितनी ज्यादा मार्केटिंग करी गई है, तो फिर करप्शन है वहां पे। जितने ज्यादा, तो यही है। सो करप्शन, ये वाली। आपके निराकार ब्रह्मा में भी करप्शन है क्या, समझने के लिए? देखिए, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूं। पहली बात तो मैं किसी फॉर्म में तो वो एनर्जी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? वो एनर्जी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सिंपल सा एक ही सवाल पूछूंगा मैं। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब उसका कोई कॉज नहीं है। देखो, ये फिर वो एनर्जी कैसे हुई? बिना एनर्जी के सब कुछ। और एनर्जी मतलब मैटर, बिना एनर्जी के सब कुछ कैसे चल सकता है? आप बताइए, आप कैसे बोल पा रहे हैं, देख कैसे पा रहे हैं मुझे? आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है कैसे आ रहा है? आप जो अभी जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं उसके कैसे, क्या चल रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं कि उस एनर्जी को गॉड नाम दे दूं, इंडिपेंडेंट एनर्जी नाम दे दूं। मैं ये जो एनर्जी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। आपके नाम देने से कुछ होगा ही नहीं। आपके नाम देने से कुछ होगा ही नहीं। नहीं, मेरे कुछ अभी हमें भी नहीं पता उसका नाम क्या है। अगर मेरे कुछ बोलने से हुआ नहीं तो हिंदू फिलॉसफी, सनातन फिलॉसफी डेवलप नहीं हुई थी। निराकार निर्गुण ईश्वर की बात बहुत बाद में हुई है, वेदों में इसकी बात नहीं हुई है। आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो उसका डिबेट बहुत बाद में चला है ना। अगर ये सब डिस्कस हमने, अगर मेरी बातों का महत्व नहीं होता तो कभी फिलॉसफी एग्जिस्ट करती ही नहीं। बातों को महत्व है, रिप्रेजेंटेशन को महत्व है, एक्सप्लेनेशन को महत्व है, आर्गुमेंट्स को महत्व है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसलिए आपको प्रूफ करना जरूरी है, मुझे प्रूफ करना जरूरी है। बुद्धिज्म के बारे में बात बोली जाती है, मैं तो सिर्फ जो आपके अंदर जा रहा हूं ना, बात नहीं फेंक सकता। मैं तो आपके अंदर सिर्फ जा रहा हूं, मैं ये देखने के लिए जा रहा हूं कि मिल क्या रहा है।
समझ रहे हो? जो आपने मेरे से पूछा ना कि ऐसा क्या मिला आपको कृष्ण में, क्या मिला गीता में, तो क्या मिला? तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या मिल रहा है अभी? किस बात से? आर्ग्यूमेंट करके? नहीं, आर्ग्यूमेंट करके नहीं। क्या फिर? जो भी जिस भी आप पद्धति पे हो, उसका पर्पस क्या है? शांति, सुख, मौन है क्या? ये मुझे पता है दुख क्या है, तो मुझे उस तरह का दुख नहीं चाहिए। वो तो आपका बनाया हुआ दुख है ना। नहीं, मैं तो डेफिनेशन करने का जिस तरह का दुख आपको नहीं चाहिए। आप देखिए, आपके धर्म ग्रंथों ने आपको बताया है कि दुख धारणा है। सबके दुख अलग है। नहीं, क्योंकि वो मन की बनाई हुई धारणा है सबके दुखों की। अगर हर चीज सब्जेक्टिव हो गई तो फिर साइंस इवॉल्व ही नहीं होता, और मतलब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो फिर हम क्यों मैग इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हम थ्योरीज, डेफिनेशन, इतने सारे साइंस की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल, ये थ्योरीज वगैरह इस्तेमाल करते ही नहीं अगर सिर्फ धारणाओं को इंपॉर्टेंस होता। थ्योरीज हैज सम ऑब्जेक्टिव बेसिस। कुछ यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल थ्योरी समान कुछ चीज होती नहीं है क्या? हम यूनिवर्सल थ्योरी है, यूनिवर्सल लॉ, इसको नकार दे क्या? जनरल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स हम नकार दे? नहीं, ऑब्जेक्टिविटी होती है। कुछ लॉज यूनिवर्सल होते हैं। आपकी जो डेफिनेशन बोल रही है कि दुख ये धारणा है, ये डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं हो सकती। मैं इस डेफिनेशन को मान ही नहीं सकता, आपके विचारों को मान ही नहीं सकता मैं यहाँ पे। अगर मैं बुद्ध की डेफिनेशन बताऊं तो आपको मानना पड़ेगा ये दुख तो है ही, ये धारणा नहीं है। बताइए दुख। जन्म, बुद्ध जब दुख की डेफिनेशन करते तो 8 बातों को दुख कहते हैं। सबसे पहले जन्म दुख है, इसको आप धारणा नहीं दे सकते कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है। जब उसकी अन्ननाली काट दी जाती है तो सबसे पहले रोने शुरू होता है, तो जन्म दुख है। दूसरा, मृत्यु, कोई व्यक्ति होना नहीं चाहता, इसलिए मृत्यु भी दुखद है, ठीक है। तीसरा, बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता, बूढ़ा हो रहा है तुरंत डाई लगाना शुरू करता है, दाढ़ी करना शुरू करता है, बुढ़ापा भी दुख है। तीसरा, चौथा, रोग भी दुख है। क्या कोई रोगी होना चाहता है? नहीं। पांचवा, जब जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब तब मनुष्य को दुख होता है। आपके सारी बातों का जवाब आपने लास्ट में दिया है कि जब जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब तब दुख होता है। ना जन्म उसकी इच्छा, ना बुढ़ापा उसकी इच्छा चल सकती, ना मरना उसकी इच्छा चल सकती, सांसों तक में भी उसकी इच्छा नहीं चल सकती। मेरी डेफिनेशन पूरी होने की है। हाँ जी, डेफिनेशन पूरी होने की बुद्ध की दी हुई। हाँ, बताइए। यंग इच्छा लब्धं दुखं, जब जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब तब जब इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इच्छा करना दुखद नहीं है, इच्छा अलग है, इसलिए सबके दुख अलग है। पर ये दुख की डेफिनेशन में आ रहा है। बुद्ध ने इच्छा क्या है वो नहीं बोला। बुद्ध ने क्या, इच्छा जब पूरी नहीं होंगी तो ये वर्डिंग्स बहुत प्यारे हैं। मजा नहीं आया। नहीं जी, बुद्ध आप कह रहे हो इच्छा है, ये तो आप कह रहे हो इच्छा ही नहीं बोली। समझना है कि बुद्ध was a perfect, he was a well versed, his mentality is so scientific mentality। देखो, मैं तो बुद्ध को बहुत मानता हूँ, और मैंने बुद्ध को काफी सुना भी है, और बुद्ध को मैंने उसकी विचारधारा से भी मैं बहुत इंप्रेस हूँ। आप मुझे बताइए डेफिनेशन मतलब क्या होता है? डेफिनेशन मतलब जिसमें एक एक वर्ड बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो जब हम डेफिनेशन की बात करें तो हम एक एक वर्ड्स, क्या, यंग इच्छा लब्धि तंपि दुखं, कि जब जब इच्छा की पूर्ति नहीं होंगी तब दुख होगा। इच्छा करने पर दुख नहीं होगा, इच्छा करने के बाद अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तब दुख होगा। इच्छा करना दुखद नहीं, बुद्ध ने कहा। मैंने क्या शुरू में आपसे बोला, मन की धारणा है। पर वही दुख नहीं है ना, सिर्फ धारणा ही दुख नहीं है ना। धारणा कुछ भी हो सकती है, सुखद धारणा भी हो सकती है, सब दुख बोलोगे क्या? आपकी डेफिनेशन एक तरीके से कट भी रही है ना। आप बुद्ध की डेफिनेशन काट के दिखाओ, आपके डेफिनेशन में क्रॉस लग रहे हैं ना। मैंने बुद्ध की सिर्फ एक बात पढ़ी थी जो मेरे अंदर तक समाई हुई है, वो थी कि जब आपको उससे मिलना है ना जी। कहाँ लिखा है? मुझे पढ़ा दो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और मैं जब भी आपको उस जो अंदर बैठा हुआ है उससे मिलना है, कौन, तभी आपको है ना ज्ञान का जो आपका लोटा है ना उसको खाली करना पड़ेगा, तभी पहुंच पाओगे। लेकिन आपने जो इतनी डेफिनेशंस रखी हुई है ना उतने ज्ञान की, इतने भरे हुए लोटे की, तो उसके अंदर आप एक बूंद और डालोगे ना तो छलक जाएगा वो लोटा। सबसे पहली बात, ईश्वर निराकार है। निराकार आपने बोला ना, आपने क्या बोला था? ईश्वर। और भी कुछ बोला था आपने, दो तीन फटाट किए। निराकार। ईश्वर निराकार, ये बताने वाला कौन है आपको? महसूस करने की चीज है ईश्वर। ईश्वर देखने और बताने की चीज नहीं है। अभी ईश्वर ने सोचा कि आपकी सांस अभी कट ऑफ, तो आप सारी साइंस लगा देना, सारी वो लगा देना, सारी वेंटिलेटर मशीन रख देना, एक सांस लेके दिखा देना। अगर वो होगा तो ना, एक सांस लेके दिखा देना। अगर वो होगा तो ना, तभी तो कह रहा हूं मैं। अभी वो होगा तो काटेगा मेरी सांस। जो सांस चल रही है उसका प्रमाण है। नहीं, सांस चल रही है इसके लिए मेरी बायोलॉजिकल साइकिल से प्रमाण है। जब मेरी बायोलॉजिकल साइकिल में कुछ डिफेक्ट होगा, वो भी कॉज, और वो भी बायोलॉजिकल साइकिल कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर चल रही है। जब उस कॉज एंड इफेक्ट में कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे। पता है ये पॉडकास्ट बहुत अलग चला गया, मैंने क्वेश्चंस बड़े अलग लिखे हुए थे। बिल्कुल, मैं तो तैयार हूं हर सवाल का जवाब देने के लिए।
बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी मोर लॉयल। बाकी देखो दोनों की बातों के जो भी है वो कमेंट्स में देखेंगे। अभी हम इस पॉडकास्ट में एक जगह लेके जाते हैं क्योंकि इस डिबेट का कोई अंत नहीं है। समझ रहे हैं आप? नहीं तो इस डिबेट का कोई अंत नहीं है। मैंने एक बात में इस पूरे डिबेट को वो कर दिया कि कुछ चीज समझने के लिए ना ज्ञान का लोटा खाली रखना पड़ता है, तभी उसके अंदर हम कुछ भर पाएंगे। जैसे ही हम उस समझने के लिए ओके। तो अब आते हैं पॉडकास्ट के उसमें मेडिटेशन की बातें करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में मेडिटेशन का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा रोल बताया गया है। एग्जैक्ट मेडिटेशन है क्या, ताकि बेसिक लोगों को पता लगे कि शुरुआत कैसे होएगी मेडिटेशन की, लाइफ में चेंजेस क्या आएंगे, प्रोग्रेस कैसे हो सकती है मेडिटेशन से। पार्डन, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। मेडिटेशन का क्या महत्व है इंसान की जिंदगी में? सबसे पहले अगर बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म में दो तरह के मेडिटेशन होते हैं, एक शमत और दूसरा विपश्यना। शमत जो मेडिटेशन होता है वो 40 जिसमें टाइप्स बताए गए हैं, आपको जो सूट है वो जो 40 टाइप्स है वो पर्सनैलिटी बेस्ड है। आपकी जैसी पर्सनैलिटी होंगी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने ऑब्जेक्ट लेना है ताकि आपका फोकस जल्दी लगे। ठीक है। तो वो काम बेस्ड मेडिटेशन, जिससे कि आप में कामनेस है, आपका फोकस बढ़े। तो 40 सब्जेक्ट में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, वह शमत, जिससे कि आप, और उससे और एक बेनिफिट होता है कि सांसों पे करना होता है, उसमें से एक है। ओके। सांस एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे कम से कम 40 ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, उसमें से आप कोई भी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जैसे आपकी पर्सनैलिटी रहेंगी, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने पर आपका जल्दी फोकस लग सकता है। ठीक है ना? तो उसके आधार पर वो 40 बताए गए हैं। और इससे क्या आपको जो समाधि 8 समाधियां है वो मतलब डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के आधार पर आपको समाधि उत्पन्न हो सकती है। फिर उसका होता है विपश्यना। विपश्यना में जो होता है चीजें जैसी है उसको वैसे देखने की दृष्टि अपने अंदर डेवलप करना, विद पेशेंस के साथ, विदाउट गिविंग इन रिएक्शन। ठीक है। उसको वैसे देखने का। तो विपश्यना जब कर रहे हैं तो विपश्यना करते करते जब इंसान को 16 ज्ञान उत्पन्न होंगे तब वो एनलाइटमेंट, निर्वाण प्राप्त करेगा। तो ये दो तरह के मेडिटेशन होते हैं बुद्धिज्म में। अब डिपेंड करता है कैसा लोग एनलाइटमेंट के लिए विपश्यना नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ अपने कामनेस फील करने के लिए, अपने एंगर इश्यूज ठीक करने के लिए, अपने रिएक्टिव प्रोसेस जो कॉग्निटिव प्रोसेस उनके बन चुके एकदम रिएक्टिव, उसको ठीक करने के लिए हर कोई एनलाइटमेंट के लिए विपश्यना में जाके नहीं बैठ रहा है। कुछ लोग सिर्फ अपने जो प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ के, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बाकी जो मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पैसे को लेके हो या घर के कुछ भी हो, वो तो फोकस होगा तभी सही हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम्स होते हैं बिहेवियरल। कैसा लोग विपश्यना बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या जो थॉट प्रोसेस जैसे उनकी डेवलप होगी उसको ठीक करने के लिए जाते हैं। क्या मेडिटेशन एक डोरवे भी है जिससे वो दूसरे एस्ट्रल स्टेट में जा सकता है? एस्ट्रल स्टेट देखिए आप किस तरह का मेडिटेशन करें, फिर से बात वही आ जाती है। ओके। हाँ, आप कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कि कोई भी एक क्रिया पकड़ के उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। विपश्यना देखिए, विपश्यना एक एस्ट्रल स्टेट के लिए नहीं है। हाँ। विपश्यना एक जो बॉडी में जो रियलिटी है, जो बातें घट रही है, बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस सबको देखने के लिए है। थॉट्स और बॉडी, माइंड एंड मैटर को देखने के लिए विपश्यना है ना? ताकि आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस बढ़े, डिटैचमेंट को लेके आपको और आपका माइंड क्या हो, इवॉल्व हो और कल्टीवेट हो और डेवलप हो, इसके लिए विपश्यना होती है। ताकि आप एक नॉन डिटैच्ड लाइफ जी सके, डिटैचमेंट वाली आप लाइफ जी सके, उसके लिए विपश्यना होती है। फिर आपको एस्ट्रल अगर एक्सपीरियंस करने होंगे, मतलब परलोक के वगैरह या देवलोक वगैरह देखना होगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर तो दिव्य चक्षु को आप उत्पन्न कर सके। कोई रिद्धि बल, क्या प्रोसेस है? रिद्धि बल को वो उत्पन्न करने के लिए वो जो 10 कसीन में शुरुआत में बताया कि वो 10 कसीनों में से आपको उसको एक्सपर्टीज होना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे मंक्स रह चुके हैं जो देख क्या है। जब आप मॉनेस्ट्री में जाते हो, कभी ऐसी एनर्जी कोई फील हुई है आसपास, कोई वाइब्रेशन कुछ कि भाई यहाँ पॉजिटिविटी या फिर कुछ अलग है यहाँ पे? हाँ, वो तो फील होते रहता है। आप जाओगे तो वो तो नॉर्मल इंसान को भी फील होता है, जहाँ की हेवी नहीं, ज्यादा मैंने फील किया ना, एक तो कामनेस बहुत हो जाती है। जो मैंने फील किया मॉनेस्ट्री में गया तो मतलब शांत हो गया मन एकदम। तो ऐसा क्या वहां पे है जो वहां पे एनर्जी नहीं? जब आप वहां पे देखिए, जब आप कहीं पे चैंटिंग कर रहे हैं तो आपको, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वहां की फिर एनर्जी काम हो गई पूरी। हाँ, और वहां पे लोग बिहेव भी वैसा करते हैं ना। वहां पे बच्चे ज्यादा खेलते नहीं दिखेंगे ना आपको। आपके आंखों के सामने वो सब दिख रहा है, तो सिर्फ आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर रही है, आपकी आंखें भी ऑब्जर्व कर रही है, आपके कान भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, जो भी एक्सपीरियंस आएगा आपको, इन्हीं 6 सेंस आने वाला है। 6 सेंस के बाहर कोई एक्सपीरियंस, कोई ऊपर से नहीं आने वाला है आपको एक्सपीरियंस, ना आपके वो वही से। ठीक है, एक्सपीरियंस इसी 6 सेंस से आएगा। तो आपके जब आपको लग रहा है तो आप क्या क्या देख पा रहे हैं काम, जहाँ पे अगर भीड़ आप समझे एकदम रश वाले एरिया से एकदम किसी ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पे अच्छी क्या होंगी, अच्छा एसी होगा, पूरा काम होगा,
तो वहाँ पे आपको लगेगा अरे कितना, भले ही कुछ होता होगा नहीं वहाँ पे, ना चैंटिंग होती होगी ना कुछ होता होगा, पर थोड़ा सा एसी हेवी होगा और थोड़ा सा एकदम शांत होगा, और अभी एकदम भीड़ भाड़ से आ रहे, तो आपके कानों को अभी तक आधे घंटे से वही हैबिट थी कि चिक 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 कव 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 सुनने की, आंखें से वही भीड़ को देख रही थी, पर अचानक से आते बराबर वो कॉन्शियसनेस चेंज हो चुका है। अब आंखों के सामने कोई नहीं है, आंखों के सामने पूरा खाली खाली देख पा रहा है, तो उतना आंखों में एनर्जी, जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है वो कम हो गई है, क्योंकि इस सारे रूप नहीं देखने पड़ रहे, पूरा कामनेस, खाली हॉल, फिर बॉडी पे वो चिलिंगनेस, ये वाला सेंस चिल फील करा रहा है। कान जो अभी तक बहुत सारे शब्द सुन रहा था, कान पे जो बहुत सारे न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही थी कि ये नहीं सुनना वो नहीं सुनना, अब वो शांत हो चुका है। तो इसलिए आपका जो एकदम जो मीडियम है वो चेंज होने के कारण से आप वो उस प्रकार से अलग फील करते हैं। फिर आपकी जो टेंडेंसी है तो आप उसको उस लेवल पे कंपेयर करते हैं। बट अगेन देयर इज अ सिक्स सेंस एंड देयर साइकोलॉजी एंड द सोल के बारे में क्या बुद्धिज्म में बताया गया है? हम सोल भी नहीं मानते। सोल भी नहीं, नो गॉड नो सोल, बट रीबर्थ एंड कर्मा एंड देवलोक एंड ब्रह्मलोक। रीबर्थ कैसे पॉसिबल है? माइंड एंड मैटर क्या जाता है? कुछ तो जाता होगा रीबर्थ में। कुछ जाता है नहीं, ये डिजायर है कि यहाँ से भाव उत्पन्न हो जाता है। वही डिजायर की बात कर रहे हो, क्या है? डिजायर के कारण से कॉन्शियसनेस जब यहाँ पे डिसॉल्व होता है तो कहीं और पे उत्पन्न हो जाता है। एनर्जी एनर्जी इज क्वाइट, अभी दरअसल इसलिए नहीं, फिर मुझे उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। देखो आप एनर्जी बोलोगे, देखा एनर्जी पे आ गया, फिर से आप ऐसा बोलोगे, तो वही अगर आप एनर्जी शब्द बोले तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कैसी एनर्जी, वो क्या एनर्जी है, और एनर्जी को प्रॉपरली तो अभी साइंस भी डिफाइन नहीं कर पाया है। ठीक है, साइंस के हिसाब से एनर्जी मतलब मैटर है। नहीं, मेरे को मैंने क्वेश्चन जस्ट ये लिखा था, बुद्धिज्म जो बुद्धिज्म का फेस है उसमें सोल कैसे ट्रैवल करती है आगे? सोल नहीं होता है बुद्धिज्म में। दरअसल कैसा हो जाता है कि इट्स लाइक ट्यूनिंग। ओके, रेडियो कैसे ट्यूनिंग होती है, जो वाइब्रेशन मैच हो गई वो चैनल बजना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से जो डिजायर जिस लोग के साथ मैच हो गया वहां पे उसका बर्थ हो जाता है। ट्रैवलिंग नहीं होती है। बुद्धिज्म का साफ साफ मानना है कि एक यहाँ पे जब मरा तो दूसरी जगह पे उत्पन्न होने के भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, क्योंकि माइंड ट्रैवल नहीं करता और माइंड स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई बुद्धिज्म के हिसाब से कॉन्शियसनेस इसका भी जवाब है, मैटर इज टोटली मैटर। तो सोल, दूसरी बात ये सोल क्या है फिर आपके हिसाब से? व्हाट इज सोल? मेरे हिसाब से सब कुछ एनर्जी है। हाँ, तो एनर्जी टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करती है। एनर्जी हर जगह है, कहाँ नहीं है एनर्जी? हाँ, तो एनर्जी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उस पर सारे लॉ लागू होंगे जितने फिजिकल लॉज है। एनर्जी लॉज बनाती है और एनर्जी लॉ तोड़ भी देती है। एनर्जी लॉ बनाती नहीं है और एनर्जी लॉ तोड़ती नहीं है। एनर्जी कॉजेशन के आधार पर चलती है। मैं अपना दूसरा क्वेश्चन करता हूं आपसे। जैसे मैंने देखा था कई मॉन्क होते हैं, वो चुप रहकर मौन रहकर भी सामने वाले की एनर्जी सेंस कर लेते हैं कि हाँ, कैसे पॉसिबल है वो? डिपेंड, देखिए सबसे पहले एक तो उनका अपना एक्सपीरियंस्ड होता है। एक्सपीरियंस होने के कारण से उनका जो कॉन्शियस मतलब उनके जो स्टेट ऑफ माइंड है वो धीरे धीरे करके वैसे स्ट्रांग होती जाती है कि वो समझ लेते हैं। जिस प्रकार से अभी बाहर जो बाबा जी थे उन्होंने साफ साफ मुझे पूछा कि आप कोऑपरेटिव सेक्टर में पहले थे क्या, तो उन्होंने कुछ सेंस किया होगा इसलिए उन्होंने बोला, बट मैं कोऑपरेटिव सेक्टर में नहीं था, मैं 16 साल के एज में बन चुका हूँ, पर हो सकता है कि मैंने ऐसे लोगों का डील किया होगा। तो एक वो टेंडेंसी सिर्फ मंक्स में नहीं आती है, हर वो एक्सपीरियंस इंसान में जिसने अच्छे एफर्ट्स पुट किया है, जो एक्सपीरियंसड हुआ है, वो उस इंसान में कैबिलिटी डेवलप हो जाती है। इट्स अबाउट कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली अबाउट द मंकहुडनेस या सांसारिक इंसान, गृहस्थ इंसान, ये नहीं है। अगर वो एक्सपीरियंसड है, वो एक जर्नी से होके गया है, तो जर्नी से होते हुए तो उसकी बॉडी ने भी अडॉप्ट किया है ना वो सारी बातें, उसकी बॉडी ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते गया है। तो ये बात होती है। कार चलाने वाला जब सीखता है तो उसको फिर एक समय ऐसा आता है कि फोन, अगर आप नया नया कार चलाना सीख रहे हैं तो ब्रेक भी लगाओ, क्लच भी दबाओ, हैंडल पे भी ध्यान दो, हर चीज जगह पे। पर एक समय आता है कि आप कॉल पे बात करते करते भी सब कर पाते हैं। तो बॉडी भी अडॉप्ट करती है, माइंड भी अडॉप्ट करता है। माइंड पैसिवली ज्यादा अडॉप्ट करता है कॉन्शियसली, मतलब एक्टिवली से ज्यादा। तो वो एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस की टेंडेंसीज है, क्योंकि कॉन्शियस के डिफरेंट स्टेट्स होती है ना, सुपर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस, और भी बहुत सारे स्टेट्स बताया साइकोलॉजी में भी और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में भी। आपके हिसाब से डार्क कोई एंटिटीज, एनर्जीज होती हैं जैसे? हाँ? या फिर ये सब कुछ माइंड का ही वो है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हर चीज, देखिए मैं साइंटिफिकली हर चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैरानॉर्मल सुपर नॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास नहीं करता हूँ। बिल्कुल करता हूँ, मैं ऐसे कई सारे मानता हूँ कि हाँ। देखा आपने कभी घोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है कोई? मुझे नहीं हुए, पर बाकी जो लोग मेरे पास आए, जो लोग कुछ लोग दूर करने के लिए आए, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए,
तो उनमें मैंने वो बातें ऑब्जर्व की है, देखा है उनमें। बताइए कुछ। देखो हम लोग यक्ष को मानते हैं, प्रेत को मानते हैं, गंधर्व को मानते हैं, किन्नर को मानते हैं, पिशाच को मानते हैं, गरुड़ को मानते हैं, भाई कई सारे एंटिटीज को मानते हैं हम लोग, बस स्टिल हम गॉड को नहीं मानते, हम सोल को नहीं मानते। बहुत बढ़िया, वो डिप्लोमेट है। सही कर रहे हो आप जो कर रहे हो। कभी कहा था कि दोगले लोग हैं लगता हूँ आपको, बुद्धिस्ट लोग सब मानने के लिए तैयार है ये लोग। नहीं, एक बार के देवलोक मानने के तैयार है, ब्रह्म लोग मानने के तैयार है। मैं तो जस्ट आपके द्वारा ही जानना चाह रहा था, क्योंकि चलो छोड़ो फिर। आप फिलिप छोड़िए, देखिए मैं पूरा फ्री, अभी में इसके बाद मेरा कोई पॉडकास्ट है नहीं, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं आप। मैं आपको ऐसा लग रहा हूँ कि मैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, हजी साइंस पे मानता हूँ, नहीं। मेरे को तो एक कोई पैरानॉर्मल किस्सा बताइए आप, मेरे को तो जानना है पैरानॉर्मल किस्सा। किसी बुद्ध के समय का पैरानॉर्मल किस्सा जानना है? हाँ बताइए। बुद्ध के समय तो ऐसे कई सारे हैं। एक बार बुद्ध ऐसे जा रहे थे, भगवान ने ऐसे आसमान में उड़ते हुए एक प्रेत को देखा, है ना, जिसको कौवे नोच नोच के खा रहे थे, पूरा कंकाल। ऐसा एक प्रेत दिखा जिसके शरीर में से पूरे ऐसे वैसे नोकीले ये निकल रहे थे, तीर। एक ऐसा सर्प देखा था बुद्ध ने, जिसका दोनों तरफ से ऐसे बीच में से आग निकलती जलाती है, फिर आग निकलती फिर जलाती है। ऐसे कई सारे। एक ऐसा भिक्खु था जो जब भी भिक्षा टर्न करने जाता था तो उसको दिखती नहीं थी कोई महिला, पर वो जब भी किसी घर के आगे में भिक्षा टर्न करने जाएगा तो उसके पीछे में जो दे रहा है दान, खाना दे रहा है, उसके पात्र में डाल रहा है, उसको उसके पीछे में हमेशा एक महिला दिखती थी, पर उसको कभी नहीं दिखी। उसको वो कभी नहीं दिखी। तो फिर कई सारे भिक्षु चिल्लाने लगे, कई सारे बोलने लगे कैसा भिक्षु है, कैसा है ये, महिला को साथ में रखता है। फिर वो जब देता था उसको कोई दिखता ही नहीं था। फिर उन लोगों को चिल्लाता था तुम लोग क्यों मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। फिर वो बुद्ध के पास गया कि ऐसा लोग मुझे बोल रहे हैं। तब बुद्ध बताते तेरे पूर्व जन्म का कर्म है, तूने पूर्व जन्म में एक भिक्षु पे ऐसा झूठा आरोप लगाया था अस्तिविका, इसलिए तुझे ये आरोप सहना पड़ रहा है। तो ये ऐसा होता है, ऐसे कई सारे होते हैं ऐसे। घोस्ट पोजिशन के भी केसेस होते हैं बुद्धिज्म में? हाँ होते हैं। वज्रयान तो मेरे ख्याल से इसके लिए ज़्यादा फेमस है। इवन थेरावादा बुद्धिज्म में भी ऐसे कुछ चैंटिंग सुत्ता, जैसे आठनाटी सुत्ता बताया गया है ना, धजग सुत्ता बताया गया है, जो कि अमनुष्य प्रॉब्लम होती है। हम इसे अमनुष्य प्रॉब्लम कहते हैं, घोस्ट वगैरह, क्योंकि बहुत प्रकार होते हैं इसमें। प्रेत होता है, पिशाच होता है, गंधर्व होता है, भैरव होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब कई सारे डिफरेंट एंटिटीज, हम लोग बहुत कैटेगरीज हमारे पास, बहुत है एकदम वी आर सो कैटेगराइज्ड और सो वेल डिफाइंड। हर इसको डिफाइन करेंगे, उसको प्रेत क्यों बोलते हैं, उसको यक्ष क्यों बोलते हैं, तो बहुत है। तो कैसा होता है कि ये सारी अमनुष्य हम लोग इस समस्या कहते हैं, अमनुष्य समस्या। तो उसके लिए हमें कुछ सुत्ता बताया गया, आठनाटी सुत्ता बताया गया, वो चैन करते हैं, है ना। धजग सुत्ता है, वो चैन करते हैं। कोई रिचुअल्स भी होते हैं? हमारे इसमें रिचुअलिस्टिक बहुत बाद में डेवलप हुआ है। मोस्टली तो चैंटिंग के लिए कुछ दिया गए थे बुद्ध के समय में। रिचुअलिस्टिक बहुत बाद में देखने के लिए मिला हमको, ये इवॉल्व हुए। जैसे थाई कल्चर ने अपने तरीके से अडॉप्ट किया रिचुअल्स, तिब्बत ने अपने तरीके से रिचुअल्स अडॉप्ट किया, श्रीलंका ने अपने तरीके से रिचुअल्स अडॉप्ट हुए समय के हिसाब से, वहाँ के कल्चर में ब्लेंड होके उस देश के हिसाब से हुए। जैसे थाईलैंड में एमुलेट्स बहुत चलते हैं। एमुलेट्स मतलब लॉकेट्स, आप लोग ताबीज टाइप इधर बोलते हैं ना। तो वहाँ पे कैसे कि जो मंक्स पावरफुल, क्या होता है उसके अंदर, वो जो मंक्स होते हैं पावरफुल, अपने मेडिटेटिव पावर से, अपने चैंटिंग पावर से, अपने शीलों के पावर से वो बना के देते हैं किसी को। तो उस समय ऐसे कई सारे जब फौज पे जाते थे तो कई सारे मिलिट्री के लोग वो एमुलेट्स अपने आप जाते थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि इसलिए कई बार राजाओं ने बनवाए उस मंक से। तो 2-3 मंक्स बहुत फेमस है। लुआंग करके एक मंक थे, सोमदेज तोंग करके एक मंक थे। इनके एमुलेट्स आज भी बहुत महंगे मिलते हैं, अगर कहीं किसी के पास मिल गए। इसलिए थाईलैंड में एमुलेट्स का ट्रेडिशन बहुत है, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं चैंटिंग किए हुए। एक बार चैंटिंग कर लेते फिर अभी भी कुछ एक दो मंक्स है, जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ थाईलैंड के, उसी से थोड़े से पास में एक मंक रहते हैं। वो मंक ऐसा माथे पे कुछ लिखते हैं, मतलब वो मंत्रास है, क्या है वो जो चैंटिंग है? देखिए डिफरेंट है। एक तो कभी कुछ जगह पे मंत्रास है। कुछ बोल के बताइए ना कुछ, अगर कुछ। एक आटा नाटी सुत्ता है मुझे, क्योंकि आटा नाटी सुत्ता बहुत बड़ा है, वो मुझे पूरा याद नहीं है, पर हम देख के बोलते हैं। उसमें हम चतुर महाराजिक देवताओं को याद करते हैं, उन राजाओं का नाम। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक पता लगे लोगों को कि कैसे क्या चैंटिंग है। देखो जैसे कि अगर किसी को अगर अमनुष्य प्रॉब्लम है तो वो आटा नाटी सुत्ता कर लेते हैं, जिसमें आटा नाटी सुत्ता में क्या होता है कि 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं, जो चतुर महाराजिक देवता है, जो कि मतलब पृथ्वी पे जितने भी पृथ्वी पे जो यक्ष, यक्षिनी, प्रेत,
वगैरह रहते हाँ हैं, पिशाच वगैरह रहते हैं, इन सब के किंग्स है वो 4 दिशाओं के। तो उन 4 राजाओं के नाम दिए गए, उनके राजधानियों का नाम दिया गया है उस सूक्त में, उनके सेनापतियों का नाम दिया है। तो ये सब जब नाम लिया जाता है तो वो लोग डर जाते हैं कि हमारा राजा का नाम लिया जा रहा है, उन तक अगर बात गई तो हमारा काम थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो 4 राजा कौन? धृतराष्ट्र है, विरूपक है, विरुल्लक है और वैश्रवन है। इस सब में वैश्रवन का जो शस्त्र है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। उसका बहुत मतलब बुद्धिज्म में 4 शस्त्र जो सबसे पावरफुल है उसमें वैश्रवन, क्योंकि वैश्रवन यक्षों का राजा माना जाता है, तो उसका जो शस्त्र है बहुत फुल। इसके अलावा और 2-3 यक्ष जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं बुद्धिज्म में। आल्वक यक्ष बहुत पावरफुल माना जाता है बुद्धिज्म में। फिर उसके बाद सातागिरी यक्ष, हेमवंत यक्ष, थोड़े से काइंड यक्ष है। आल्वक यक्ष थोड़ा सा पहले से ही बहुत एकदम क्रोधी स्वभाव का था, पर उसको बुद्ध ने टेम किया, उसको बुद्ध ने ये कर दिया, हरा दिया। पर और सातगिरी यक्ष और हेमवंत यक्ष तो पहले से अच्छे स्वभाव के थे वो लोग। तो ये कुछ पावरफुल यक्ष है जो इनके अलग लोग हैं क्या? नहीं, देखो यक्ष, यक्षिणी, प्रेत वगैरह ये सभी पृथ्वी पे रहते हैं, इनके अलग लोग नहीं रहते हैं। पृथ्वी में इनका अलग डायमेंशन आप बोल सकते हैं, अलग तरीके से। अभी आप सोल को मना कर रहे थे तो मैंने वही कहा ना, मैंने कहा था ना, आप लोग बोलोगे जरूर, दोगले लोग होते हैं ये लोग। ये मना कर देंगे, वो मना कर देंगे, पर खुद की हर बात से ही प्रूफ कर देंगे। हम सोल को नहीं मानेंगे, बट हम लोग उसे क्या मानेंगे? आप परमात्मा को नहीं मानोगे, देवों को मान लोगे। देवों को मान लेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने ओमनीपोटेंट परमात्मा को नहीं मान सकता मैं। ऐसा क्यों? अगर आपके हिसाब से थोड़ी परमात्मा बनेगा। नहीं तो देखो, कि मैं उस वाले को नहीं मान सकता, मैं तो इसी को मानूंगा। नहीं, तो मैं क्यों नहीं मानता? हमारे पास हमने ऐसा नहीं कि बुद्ध ने ऐसी बस देखिए, बुद्ध ने ऐसा तो नहीं ना कि बोल दिया कि मुझे ईश्वर को नहीं मानना इसलिए बुद्ध फिलॉसफी एस्टैब्लिश कर रहा हूं। बुद्ध का ऐसा तो नहीं था ना। बुद्ध ने पहले सर्च किया, हर कॉजेशन को जानने थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल चला जाएगा। कंट्रोवर्शियल क्या? हमारी मैंने जितना भी बुद्ध को पढ़ा है ना, वो परमात्मा को मानते हैं। आपने किसके बुद्ध को पढ़ा वो बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप किस बुद्ध को पढ़ रहे हो? मुझे लग रहा है हम तो उस ब्रांच से हैं, हम तो उस ब्रांच से, मैं उस थेरावादा ब्रांच से हूं मैं। और अब द मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रांच है हमारी थेरावादा ब्रांच। आप किसी भी महायान से पूछ लो, वज्रयान से यार, ये तो बड़ा गलत वर्ड यूज कर रहे हो आप, ब्रांच टाइप ऐसे नहीं। ब्रांच मतलब वो सेक्ट। ऑफ कोर्स भाई, आपके इसमें भी सेक्ट है, शैवपंथी है, वैष्णवपंथी है, अभी कितना सब है। शंकराचार्य अलग हो जाता है, माधवाचार्य अलग हो जाता है, वल्लभाचार्य अलग हो जाता है। ये हर एक सेक्ट अपने तरीके से डिफाइन करता है उनके ईश्वर को। आपने चलो मैं आपकी लाइफ पे आता हूँ थोड़ा सा, कोई नहीं, लाइट रखते हैं थोड़ा पॉडकास्ट को। नहीं देखिए, पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि हमें ईश्वर को प्रूफ नहीं करना था या हमको ईश्वर को नहीं मानना था इसलिए हमने फिलॉसफी रखी। पहले हमने वो सब देखने की कोशिश की कि ईश्वर है, जैसे हम ओमनीपोटेंट। आपने करी खुद से? नहीं, मैंने बुद्ध को, मैं इतना कहा आपने करी खुद से? मैं बुद्ध का नॉलेज को एक्सेप्ट किया। अब फिर आप मुझे बोलोगे कि भैया ये माइक मैंने खोजा नहीं, ये माइक का मैंने जाना नहीं, इसलिए मैं माइक इस्तेमाल नहीं कर सकता। करके तो देखी, पर मैं ये माइक रिकॉर्डिंग करके तो देखी इसमें। उसी प्रकार बुद्धिस्ट फिलॉसफी के मैंने बाकी से तो देखा है ना, वो एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लगा। वो तो आपने बस पढ़ा है, माइक की आवाज अच्छी है, रिकॉर्ड नहीं करके देखी है। नहीं, बुद्धिज्म का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने पढ़ा, हमने उससे एक्सपीरियंस किया, कैसे डिपेंडेंसी है, तब जाके हमने उसको फॉलो करने की कोशिश किया। एट द एंड रिलीजियस तो साइंटिफिक। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया आफ्टर एंड बिफोर की बात करूं तो? अभी मजा आ रहा है? मजा मतलब मजा तो तब भी था, अभी भी है, बस अभी लगता है कि आपके हाथ में वैसे मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है ये। दरअसल मैं नेपाल गया था, तो नेपाल जाके मैंने माला लिया। इसमें 108 मैं देख सकता हूँ वैसे? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि बहुत सुंदर है। इसमें 108 है और उसको फिर मैंने 18 के इसमें कैटेगराइज किया है। कहाँ मिलती है ये? नेक्स्ट टाइम जाओ तो प्लीज आप मेरे लिए ऐसा कुछ लेके आना। अल्ट्रा दरअसल देखिए, ये भी एक इसमें एक ये है कि दरअसल इसमें 108 है। ओके 108, और इस 108 को मैंने 18 इसमें विभाजित किया है। ये 18, ये आपने खुद किया? ये 18, हाँ, ये 18 और ये 18, तो ऐसे कुल मिला के 18 करके इसको विभाजित करके 108 इसमें बनाया गया है। तो अभी 18 क्यों? सबसे पहले आय, आंख, फिर आंख का विषय मतलब कोई ऑब्जेक्ट, और आई कॉन्शियसनेस, इसी में मेरे सारे डिजायर उत्पन्न होंगे। दूसरा ईयर का सब्जेक्ट कौन सा है? कोई वर्ड, और ईयर कॉन्शियसनेस, इसमें मेरे जो भी डिजायर है ईयर वाले यहाँ पे सारे डिजायर होंगे। इसी के साथ 6 इंद्रियों कैसे बनते 18। तो ये पास्ट, क्या बात, एक प्रेजेंट में उत्पन्न वाला, ये मतलब पास्ट में उत्पन्न होने वाले डिजायर, और सिर्फ डिजायर नहीं है, कहा के डिजायर्स,
कान का डिजायर अलग होगा, आँख का डिजायर हमेशा देखना होगा, कान का डिजायर हमेशा सुनना होगा, नाक का डिजायर में सूंघना होगा। अभी कौन सा सूंघना होगा, क्या देखना होगा, यहाँ के डिजायर डिपेंड करता है। तो ये हो सकते हैं पास्ट के डिजायर, फिर ये एक होंगे प्रेजेंट के डिजायर, फिर एक होंगे फ्यूचर के डिजायर। ओके। फिर इसी प्रकार वही अंदर के डिजायर और फिर वो बाहर के डिजायर, ऐसे कुल मिला के 108 प्रकार के डिजायर। इसी में पूरा का पूरा संसार है, इसी में पूरा का पूरा आपका दुख छिपा हुआ है। इसी से दुख उत्पन्न होगा। इन डिजायर को जानने से, एक्सेप्ट करने से, हटाने से ही आपका सुख, आपका दुख आपके पास रखा हुआ है। किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है मेरे दुख दूर करने के लिए, मुझे किसी भी प्रकार का। कोई ईश्वर दुख दूर करता भी नहीं है। कौन कहता है ईश्वर दुख दूर करता है? नहीं, मतलब मैं, है ना, कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। देयर इज आल्सो वे टू फील सच अ कामनेस। कामनेस क्यों चाहेगा इंसान? कहीं ना कहीं वो काम फील नहीं कर रहा है, इसलिए कामनेस चाहेगा। देखो, धर्म भले कितने भी क्यों ना हो, उनमें कितने भी डिफरेंस क्यों ना हो, पर सभी धार्मिक लोगों में एक बात कॉमन है कि वो सभी लोग अपने जीवन में दुख नहीं चाहते। क्या बात है, मुझे एक रागनी याद आ गई, पता है आपको? हरियाणवी में। अच्छा, बोलिए ना। पार्वती माँ पूछती हैं शंकर भगवान से कि आप तो सृष्टि के दाता हो, तो सबके दुख दूर क्यों नहीं कर देते 1 मिनट में? तब भगवान कहते हैं उसको, सुख थोड़े दुख घने जगत में, सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोगे कष्ट मिले रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। वो कह रहा जो भोग रहे हैं वही काटेंगे। टेका डाल रखा मैंने इनका। ओके। वो यही कह रहा है। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगाओ जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। बेस्ट पार्ट क्या था पॉडकास्ट का, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा हर एक उस बंदे को जरूर शेयर करे। ये पॉडकास्ट फालतू की चीजें शेयर करते रहते हो, कुछ अच्छी चीजें शेयर कर लो। सर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे भी कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। डू फॉलो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। क्या बात है।